अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत सारे नए नए चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लासेस जो है ना थोड़ा जल्दी प्रोवाइड कीजिए। तो क्लासेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जल्दी ही, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो और सेटिस्फाइड हो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और आज का जो वीडियो है, अगर आपको कुछ सीखना है सच में, तो आज का जो वीडियो है ना, आप उसको अंत तक देखें, एक बार देखें। बहुत सारे पॉइंट ऐसे निकल कर आएंगे ना जो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। 100%। हैव अ ग्रेट डे। टीआरई 4 का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप लोग का लगातार चल ही रहा होगा, है ना। इंग्लिश लिटरेचर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो डील करने के लिए थे। मैं जब क्लास ले रहा सोचा कि इसमें से भी और कुछ ऐसे ऐसे जो चीज है ना जो बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, लोग एपिक समझते हैं, मोक एपिक नहीं समझ पाते। ठीक है, एपिक समझते हैं, मोक एपिक नहीं समझ पाते। एक एपिक जानते हैं लोग, मैं एपिक का क्लास भी लिया हूं। अगर जो लोग एपिक नहीं देखे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एपिक, है ना, एपिक इसी से बना है एक मोक एपिक, मोक एपिक स्टाइल, जिसको मोक एपिक पोएम पढ़ते हैं, है ना। मोक एपिक समझना। देखो, मोक एपिक जो है, मोक एपिक ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं टीआरए का। ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समझना। देखो, अगर आपसे पूछेगा, अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत ही वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है ना, रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, है ना, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अलेक्जेंडर पोप कब जन्मा था, क्योंकि ही इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर, आई डू स्टडी वेल। सो दिस राइटर वाज बोर्न ऑन ईयर 1688। मरा कब था? 1744 के करीब, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलेक्जेंडर पोप द ग्रेटेस्ट राइटर, हिज राइटर फ्रॉम कौन सा एज का था, तो नियो क्लासिकल एज का था। नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, जिसको लास्ट होते होते अगस्टन पीरियड भी बोल दिया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आता है, सैमुअल जॉनसन का भी पीरियड बोला जाता है ना, नियो क्लासिकल पीरियड, अगस्टन पीरियड, अगस्टन पीरियड। देखो, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे, रेप ऑफ लॉक कब कब पब्लिश हुआ। तो रेप ऑफ लॉक का पब्लिकेशन सबसे पहला आया था 1712 में, फिर आया 14 में, फिर आया 17 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी इस पे डिस्कस करेंगे, अभी इस पे डिस्कस करेंगे कि हाउ द रेप ऑफ लॉक इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ मोक हीरोइक एपिक, है ना। और इसमें अलेक्जेंडर पोप किस तरीके से मोक एपिक स्टाइल को बनाया है, किस तरीके से बनाया है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, अब समझना, है ना, व्हाट इज मोक एपिक स्टाइल। सबसे पहले ये समझता मोक एपिक स्टाइल। अगर बात किया जाएगा कि मोक एपिक स्टाइल में कौन सा वर्क लिखा गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, तो रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक। समझ में आया? देखो, मोक एपिक स्टाइल, मोक एपिक, है ना, पोइट्री। समझना। देखो, समझने की बात है। सबसे पहला चीज अगर ये यूज करता तो इसमें राइम यूज करेगा, राइम कपलेट रहेगा, है ना, राइम्ड कपलेट रहेगा। राइम्ड कपलेट अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? आयम्बिक पेंटामीटर। किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइम्ड कपलेट, तो आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइम्ड कपलेट लाने वाला भी आदमी यही था, इससे पहले वॉलर यूज करता था, लेकिन मेन जो इसको सक्सेस दिलाया, एक हाइट दिलाया राइम कपलेट को। समझ में आया? कौन दिलाया? अलेक्जेंडर पोप। कोई दिक्कत है यहां तक? आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें रहेगा 5 स्ट्रेस सिलेबल्स और 5 अनस्ट्रेस सिलेबल्स, 5 अनस्ट्रेस रहेगा, 5 स्ट्रेस और 5 अनस्ट्रेस। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कैम्बिक पेंटामीटर में, तो ये तो समझ में आ गया, टोटल 10 रहेगा, टोटल इन टोटल 10 रहेगा। लेकिन बात ये आता है कि सबसे पहले अनस्ट्रेस रहता है या फिर स्ट्रेस रहता है। तो आईएम में जानना, आईएम, आईएम का मतलब ही होता है कि सबसे पहले एक अनस्ट्रेस रहेगा, एक अनस्ट्रेस रहेगा, जिसको फॉलो कौन करेगा? वन स्ट्रेस फॉलो करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एनापेस्ट डोक्टाइल, मैंने बता रखा है पहले वीडियो में, ये भी, इससे भी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, मोक एपिक का ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, यू हैव टू ऐड हियर। अगर आपको नहीं पता है तो याद करें, लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। राइम्ड कपलेट, आयमिक पेंटामीटर। अब देखो, एपिक जो स्टाइल होता है, एपिक जिसमें होता है ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड ग्रैंड होता है इसमें, एपिक में ग्रैंड होता है।
एपिक स्टाइल में क्या होता है, हर एक चीज ग्रैंड होता है, समझ में आया, हीरोइक क्वालिटी इसमें रहेगा, इसमें क्या रहेगा, हीरोइक रहेगा। लेकिन अगर जैसे मोक एपिक कहते हैं, मोक एपिक, तो समझना मोक एपिक क्या होता है, क्लासिकल एक पोयम मानो, पहले क्लासिकल पोयम मानो, ठीक है, एपिक भी क्लासिकल पोयम होता है, लेकिन मोक एपिक समझना, क्लासिकल पोयम रिटन इन सटायर, सटायर के फॉर्मेट में लिखा रहेगा। क्लासिकल पोएम ये भी होगा क्योंकि एपिक क्लासिकल पोएम है, लेकिन जैसे हम व्हेन वी ऐड मोक बिफोर एपिक, सो मोक इट बिकम्स मोक एपिक पोएट्री, समझ में आया। तो क्लासिकल पोएम होता है रिटन इन सटायर, समझ में आया, सटायर फॉर्मेट में ये रहेगा। और क्या रहेगा, क्लासिकल पोएम रिटन इन सटायर, है ना, टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट, to create humorous effect in the poem, to create humorous effect, आपको ये याद रखना, ह्यूमरस इफेक्ट लाने के लिए, मजाक लाने के लिए, है ना, हो सकता है किसी का बेइज्जती कराने के लिए एक पोएट्री में, समझ में आया। तो ग्रैंड सब कुछ रहेगा इसमें भी, देखो कैसे कैसे, देखो क्या है, ये नोट डाउन करने की चीजें देखना समझना। जैसे बात करते हैं इलियाड, है ना, ILIAD, इलियाड, इलियाड रिटन बाय होमर। इसमें भी क्या था, हीरो था, ग्रेट, हैविंग हीरोइक क्वालिटी, ग्रेट डीड्स, कोई दिक्कत, इसमें भी हीरो था। यहाँ पर बैटलफील्ड था, बैटलफील्ड भी था, बहुत अच्छा, है ना, बैटलफील्ड भी था। लड़ाई किसके लिए हुआ, लड़ाई किसके लिए हुआ, हेलेन के कारण हुआ, लड़ाई हुआ, बैटलफील्ड हुआ हेलेन के कारण। अब देखो इसमें भी अगर हम बात करते हैं रेप ऑफ लॉक में, अगर हम बात करते हैं रेप ऑफ लॉक बाय पोप, रेप ऑफ लॉक में, तो रेप ऑफ लॉक में भी हीरो है, कौन है हीरो, हीरो बनने का प्रयास करने में तो सब कुछ ले लिया, हीरो है कौन है, बैरन, जिसको लॉर्ड पीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉर्ड पीटर, कैरेक्टर अभी आएंगे, है ना, लॉर्ड पीटर बोलते हैं, बैरन। अब इसमें भी हीरोइन है हेलेन की तरह। अब हीरोइन कौन है समझना, हु इज द हीरोइन हियर, एराबेला फर्मर, जिसको बेलिंडा बोला गया है, जिसको बेलिंडा बोला गया, अभी मैं बताऊंगा, बेलिंडा बोला गया। बैटलफील्ड इसमें भी है, यहां पर भी क्या होता है, ओम्बर का गेम खेला जाता है, ओम्बर का गेम खेला जाता है, प्लस में यहीं पर क्या होता है, लॉक चुरा लिया जाता है, लॉक मतलब बालों का गुच्छा, लॉक मतलब बालों का गुच्छा, इट्स अ प्लंडर, प्लंडर बोल सकते, प्लंडर मींस कोई एक चीज को इधर से लाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, तो इट्स अ प्लंडर इन द सेंस ऑफ प्लंडर वेयर द लॉक्स आर टेकन बाय लॉर्ड पीटर, है ना, ये चुरा लेता है लॉक्स को। अगर आपसे बोलेगा रेप ऑफ लॉक इट्स नॉट द सेक्सुअल वायलेशन ऑफ समथिंग, इट इज रिटेन when Lord Peter takes the lock of Belinda, समझ में आया, it's not a, it's a plunder, है ना, it's a plunder, not a sexual violation. So rape of lock is not something like dealing with sexual violation or explicit material. Clear? कोई दिक्कत? ओम्बर का गेम, ओम्बर ताश के तरह एक गेम होता है, उसको खेला जाता है। तो अगर पूछेगा कि रेप ऑफ लॉक में कौन सा गेम खेला जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वही आप वहीं पर जान सकते हैं जो अच्छा से डीप पढ़ा है और पढ़ा रहा है, समझ में आया, जो पढ़ा है पढ़ा रहा है, अदरवाइज दिस कांट बी पॉसिबल in a just single moment of time to deliver this kind of things in the front of everyone, पॉसिबल ही नहीं है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा कि जितने भी शिल्प्स हैं, शिल्प्स बहुत सारे थे, शिल्प्स बहुत सारे थे, है ना, मोमेंटीला थे, अगर आपसे बात की जाए तो एरियल भी था, समझ में आया, और अगर शिल्प का बात करा जाए तो क्रिस पिज़्ज़ा था, है ना, समझ में आ रहा है, ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। क्रिस पिज़्ज़ा को आप बर्क दिया गया था, क्रिस पिज़्ज़ा, देखो क्रिस पिज़्ज़ा, क्रिस पिज़्ज़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर सकते हो। क्रिस पिज़्ज़ा जो थी शिल्प थी, क्या थी, मतलब लड़का था, मेल डिटरमाइन नहीं है, लेकिन बोला जाता है कोई कहीं लड़का माता कहीं लड़का, शिल्प मतलब एक आत्माएं ऐसे होते हैं ना जो आपके लिए काम करेंगे, इट्स अ गुड एंजल, है ना। तो शिल्प का काम दिया गया था शिल्प क्रिस पिज़्ज़ा को, अनेक तरीके का शिल्प था। क्रिस पिज़्ज़ा का काम क्या था, क्रिस पिज़्ज़ा का काम था लॉक को देखभाल करना। किसको देखभाल करना, लॉक को, बेलिंडा का चोटी को देखभाल करना। कोई दिक्कत है यहां तक, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लियर। तो यहां पर भी बैटलफील्ड थे, ओम्बर का गेम खेला जा रहा था, तो देखो ये सारे चीज यहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये इसमें क्या आ रहा है, इसमें पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ह्यूमरस इफेक्ट आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, फन आ रहा है, फन, लेकिन इसमें फन नहीं आएगा, इसमें फन नहीं आएगा, इसलिए तो इसको हीरोइक बोला जाता है ओनली, दैट इज कॉल्ड एपिक पोएम, दिस स्टाइल कॉल्ड एपिक पोएम एंड दिस इज मोक एपिक स्टाइल बट टेकन बाय अलेक्जेंडर पोप। समझ में आया। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, देखो, हाँ, एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पर जैसे क्यूपिड गॉड आए थे, भगवान, है ना, क्यूपिड आए थे,
समझ में आ रहा है? भगवान जब यहाँ पर आ रहे हैं, सोचो क्यूपिड आ रहे थे। अब जैसे यहाँ पर हम बोले तो एरियल्स है, एरियल्स है, ग्नोम्स है, लाइसेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो एरियल्स है यहाँ पर, तो एरियल का काम ही क्या है? एरियल का काम ही क्या है? जिसको बोलते हैं सिल्फ, सिल्फ्स है। तो यहाँ पर भी भगवान का भेजा हुआ कुछ चीज आए यहाँ पर, सुपरनेचुरल एलिमेंट, समझना यहाँ पर भी कैरेक्टर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दोनों में ही है, एपिक स्टाइल तो दोनों में ही है, क्योंकि ग्रीक गॉड्स यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी क्या है, भगवान का भेजा हुआ कुछ दूत लोग आ रहे हैं, तो दोनों में है। लेकिन यहाँ पर भेजा हुआ जो दूत लोग आ रहे हैं, इन लोग का काम क्या है? बेलिंडा का ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर इन लोग का काम क्या है? एज अ वेलफेयर, जो अच्छा काम कर उसके लिए सपोर्ट करना। हर समझ में आया? तो यहाँ पर भी भगवान उतर रहे हैं, यहाँ पर भी भगवान उतर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पर भगवान उतर रहे हैं, भगवान का भेजा हुआ जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स उतर रहे हैं, यहाँ पर मजाक हो रहा है और यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा है। दिस वाज द थिंग, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द एपिक एंड द ग्रैंड एपिक स्टाइल कॉल्ड द मोक एपिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो लास्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें तो आपको अंदर जाकर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, और छोटा सा वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे से कनेक्ट हो पाते हो, भाई आई एम टीचिंग, है ना, मैं जब पढ़ाता हूं आपको लगता है कनेक्ट हो पाते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं बहुत सारे कोर्सेज एफोर्डेबल प्राइस पर, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा, और मुझे महंगाई से कोई मतलब नहीं है ना। देखो सबको सीखना है, सबको पढ़ना है। स्पेशली मैं बिहार गया जी से हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वो सारे लोगों के पास भी मेरा वो सारे चीज पहुंचे जो जो असल में पढ़ेंगे तो लोग जानेंगे, है ना। कहने का मतलब आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, उससे होगा ही होगा। आप एक बार क्लास कर देखें, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो मोक एपिक पोएट्री हम पढ़ा रहे थे। अभी देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा बेलिंडा का जो कैरेक्टर है, बेलिंडा है ना, और एक था बैरोन, रियल लाइफ कैरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकता है। बेलिंडा का रियल लाइफ एराबेला फर्मर, ये पूछ सकता है, एराबेला फर्मर। अगर आपसे पूछेगा बैरोन का तो लॉर्ड पीटर। अगर आपसे ज्यादा थोड़ा डीप जाएगा तो बोलेगा कि इन लोग दोनों जो रियल फैमिली था, इन लोग कौन सा रिलीजन से बिलोंग करता था? तो कैथोलिक था। क्या था? कैथोलिक रिलीजन था। समझ में? अलेक्जेंडर पोप वाज आल्सो कैथोलिक, वो भी कैथोलिक था। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए ना, जैसे उस टाइम पे क्या था ना कि कैथोलिक सबको उतना ज्यादा भाव नहीं दिया जाता था। जैसे आज सोसाइटी में होता ना कि यहाँ पर मुस्लिम रहे, यहाँ पर क्रिश्चियन, यहाँ पर हिंदू रहे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर रीजन। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लिटरेचर में तो समझना जरूरी है। तो उस समय अलेक्जेंडर पोप के टाइम पर कैथोलिसिज्म वाज नॉट परमिटेड दैट थिंग, है ना, सो दैट दे कैन डू एवरीथिंग फ्रीली इन द होल एनवायरनमेंट, अपने काम कर सकते थे। तो अलेक्जेंडर पोप एक तरीके से हमारे प्रेजुडाइसेस थे उसके साथ, कि लोगों जो उसको सपोर्ट नहीं कर, दैट्स व्हाई वो कभी स्कूल, है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में या फिर अच्छे जगह वो जाकर पढ़ाई कभी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? प्रेजुडाइसेस थे, कैथोलिक पीपल वर नॉट परमिटेड, है ना, टू गो एंड टेक द एजुकेशन एट हायर लेवल, हायर कंसर्न, वहां पर जाने का अलाउ नहीं था, ऐसा बोला जाता है। बाकी में नहीं था, क्योंकि जब एनी आई ना, तब ये सब, जब मैरी और विलियम द ऑरेंज आया थर्ड, तब जाकर के ये सब सारे चीज डिस्प्यूट्स को क्लियर किया। लेकिन नहीं, अब जो है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स को भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन प्रोटेस्टेंट ही किंग होंगे। किंग क्या होंगे? प्रोटेस्टेंट ही होंगे। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीपर इनसाइड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आल्सो, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं। कैथोलिक दोनों परिवार मिलकर लॉर्ड पीटर। अगर आपसे बोलेगा कि इन लोग दोनों परिवार का मजाक उड़ाने के लिए बोला कौन था? थॉमस कैरिल था, CARYLL, कैरिल, थॉमस कैरिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड ही वाज आल्सो द फ्रेंड ऑफ किसका? जॉन आर्बटनॉट, जॉन गे, है ना, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप। दीज आर द राइटर्स। अगर बोले इस ग्रुप को क्या बोलता है? स्क्रिप्लेरस ग्रुप, स्क्रिप्लेरस ग्रुप बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में था किटकैट क्लब। स्क्रिप्लेरस में कौन मेंबर थे? टॉरी मेंबर्स थे। किटकैट में विग मेंबर्स थे। ये सब आपको पढ़ने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के लिए इतना ही। और आपको लगता है कि you are able to connect with me, I'm giving you the proper knowledge, proper guidance, so that you can clear the examination, especially TRE4 or many other examination related to English literature. If you think that you are well satisfied with me, so you can go and subscribe to my channel also, है ना, like my channel, और टेलीग्राम से जुड़े, और वहीं पर मैं नए नए कोर्सेज को प्रोवाइड करने वाला हूँ। और भी बहुत बच्चे का कमेंट था, सर क्लासेस आप जल्दी कीजिए। देखो क्लासेस अरेंज होने में टाइम लगते हैं, ठीक है। मैं कभी सोचा नहीं, मैं अंदर पढ़ रहा था, मैं बहुत चीज पढ़ना चाहता हूँ, अभी भी पढ़ना चाहता हूँ, तभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। तो
धीरे धीरे अरेंज कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक टेलीग्राम बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे।